हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। तो आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। ये बहुत छोटे छोटे से शब्द हैं। मैं बताऊंगी इन शब्दों को, इनका उच्चारण, इनका मतलब और कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने फोन तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि चैनल पर चल रहा है बेसिक प्लस कोर्स। नाम है इस कोर्स का बेसिक प्लस कोर्स। है ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। 9 नवंबर से ये कोर्स आ रही है। 15 दिनों की कोर्स है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके इसकी प्लेलिस्ट को मंगा करके क्लास 1 से, यानी कि डे 1 से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपने नहीं किया है तो घबराने की बात नहीं है। इस कोर्स के खत्म होते ही दोबारा से मैं एक कोर्स कराने वाली हूं जो इससे थोड़ी एडवांस वाली कोर्स होगी। तो बेहतर होगा कि आप पहले इस कोर्स को कर लें, फिर एडवांस वाली कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज से शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला है नाम। नाम का मतलब क्या होता है? नाम को अंग्रेजी में कहते हैं नेम। नाम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नाम को कहते हैं नेम। माई नेम, मेरा नाम, माई नेम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। घर। घर को अंग्रेजी में कहते हैं होम। घर को क्या कहते हैं? होम। माई होम, मेरा घर। माई होम, मेरा घर। प्रत्येक यानी कि एवरी। प्रत्येक यानी कि एवरी। आई गो एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल जाता हूं। आई गो एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल जाता हूं। कौन, किसने, जो या जिसने। ये सारी चीजें जो हैं, जब आपने इस्तेमाल करनी हो किसी वाक्य में, तो वहां पे अंग्रेजी अनुवाद में आप हु जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। WHO पढ़ते हैं इसको, हु। इस्तेमाल देखिए। हु एट, किसने खाया या कौन खाया। हु एट। हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। जिसने यह किया है, मुझे उससे बात करनी है। तो हमने यहाँ पे जिसने का उपयोग देखा, जब हु जैसे शब्द का इस्तेमाल जिसने के रूप में हो रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। हमारा मतलब आवर। हमारा मतलब क्या हो गया? हमारा मतलब हो गया आवर। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। बढ़ते हैं आगे। होगा यानी कि विल बी, होगा। He will be in home now, वह अभी घर पर होगा, वह अब घर पर होगा। He will be in home now। अन्य या दूसरा मतलब अदर। ऐसे जगह पे किसका इस्तेमाल करेंगे? अदर का इस्तेमाल करेंगे। This is other thing, ये दूसरी बात है। This is other thing, ये दूसरी बात है। बहुत यानी कि very। बहुत मतलब very। She is very busy, वो बहुत व्यस्त है। She is very busy, वह बहुत व्यस्त है। फिर से या पुनः। फिर से या पुनः मतलब अगेन। He again did it, उसने फिर किया। He again did it, उसने फिर किया। उसे यानी कि him। उसे बुलाओ, call him। सुना यानी कि heard। सुना मतलब heard। I heard the news, मैंने खबर सुना या मैंने खबर सुनी। I heard the news। बढ़ते हैं आगे। कोई या किसी ने मतलब someone। कोई या किसी ने मतलब someone। Someone stolen, किसी ने चुरा लिया। Someone stolen, किसी ने चुरा लिया। कुछ या कोई चीज, जब आपको ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में समथिंग का। किसका इस्तेमाल करेंगे? समथिंग। समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज गायब है। समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज गायब है। दो बोलते हैं ना, दो मतलब गिव। दो का मतलब गिव।
गिव मी, मुझे दो, गिव मी। अच्छा, दो का एक अर्थ होता है टू, है ना, जिसमें नंबर की बात कर रहे हैं, टू, है ना, दो, यानी कि टू। आई गेव हिम 2 पेन, मैंने उसे 2 कलम दिए। आई गेव हिम 2 पेन। किया यानी कि डिड, DID डिड मतलब किया। ही डिड इट, उसने कर दिया, ही डिड इट। अब, अभी मतलब नाउ, अब या अभी इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का। ही इज एट होम नाउ, वह अब घर पर है, ही इज एट होम नाउ। बनाया यानी कि मेड, बनाया मतलब मेड। इस्तेमाल देखिए, आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया। आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया। बढ़ते हैं आगे। बनाया का एक जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज बिल्ट। क्या है शब्द? बिल्ट। इस्तेमाल देखिए, ही बिल्ट हिज हाउस, उसने अपना घर बनाया। दोनों ही शब्द बनाया है, एक मेड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, एक बिल्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पे अंतर समझने का प्रयास करिएगा। जब आप किसी चीज का निर्माण करते हैं तो आप बिल्ट का यूज करते हैं, है ना, किसी चीज को जोड़ जाड़ करके बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं किसी चीज का, फिजिकली स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर का, तो आप वहां पे बिल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ही बिल्ट हिज हाउस, उसने अपना घर बनाया। सका, सकी, सके, इस्तेमाल करेंगे शब्द कुड का, COULD, कुड। इस्तेमाल देखिए, दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके। रास्ता यानी कि पाथ, रास्ता मतलब पाथ। गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें। रास्ता की एक और इंग्लिश होती है, दैट इज वे, है ना, ये भी राह या रास्ता ऐसे ही दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। होप इज द वे, उम्मीद ही रास्ता है या आशा ही रास्ता है। होप शब्द का अर्थ होता है उम्मीद या आशा। होप इज द वे। बढ़ते हैं आगे। आराम मतलब रेस्ट, आराम मतलब, आराम की अंग्रेजी हो जाएगी रेस्ट। टेक रेस्ट, आराम करें, टेक रेस्ट, आराम करें। आराम को रिलैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और शब्द, रिलैक्स। इस्तेमाल देखिए, ट्राई टू गेट रिलैक्स, आराम पाने की कोशिश करें, या इस शब्द का इस्तेमाल जब सामने वाला बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, गुस्से में आग बबूला हो जाता है, तो भी आप कह सकते हैं रिलैक्स, रिलैक्स, यानी कि अपने गुस्से को नियंत्रण में करें। रिलैक्स, अपने गुस्से को कंट्रोल करें या अपने गुस्से को नियंत्रण में करें, नियंत्रित करें, रिलैक्स। बढ़ते हैं आगे। फिर भी या अब भी मतलब स्टिल, फिर भी या अब भी मतलब स्टिल। आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है। आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है। कहना या बतलाना, क्या है शब्द हमारे पास? कहना या बतलाना। इस्तेमाल देखिए, टेल योर नेम, अपना नाम बताओ या अपना नाम कहो, अपना नाम बतलाओ। आप सारे तरीकों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेल योर नेम। दयालु, दयालु के शब्द के लिए हमारे पास शब्द है काइंड। दयालु के लिए हमारे पास क्या शब्द है? काइंड। बी काइंड, दयालु बनो। बी काइंड, दयालु बनो। तरह या प्रकार, क्या है? तरह या प्रकार मतलब काइंड। क्या है? काइंड। इट हैज 2 काइंड्स, इसके 2 प्रकार हैं। तो हमने देखा काइंड शब्द का इस्तेमाल आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक, जहां पे आपको वैरायटी बतानी हो, दूसरा जहां पे आप बोल रहे हो कि पोलाइट, है ना, दयालु। 2 तरीकों से काइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से या अच्छी तरह से, अच्छे से या अच्छी तरह से, यानी कि वेल, WELL, वेल।
डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो. डू योर वर्क वेल. डालना, रखना या लगाना, मतलब पुट. डालना, रखना या लगाना मतलब पुट. पुट इट देयर, इसे वहां रखो. पुट इट देयर. जरूर चाहिए, ऐसा जब इस्तेमाल करें किसी वाक्य में तो उस वाक्य में इस्तेमाल करेंगे मस्ट का. किसका इस्तेमाल करेंगे? मस्ट का. यू मस्ट गो नाउ, आपको जरूर जाना चाहिए या आपको अब जाना ही चाहिए. यू मस्ट गो नाउ. पालन करना यानी कि फॉलो. पालन करना मतलब फॉलो. यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए. यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए. बढ़ते हैं आगे. ऐसा यानी कि सच. ऐसा मतलब सच. इस्तेमाल देखिए. आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा. आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी. क्यों यानी कि वाई. क्यों मतलब वाई. वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए. वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए. बदलना यानी कि चेंज. बदलना मतलब चेंज. चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो. चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो. बढ़ते हैं आगे. पूछना या मांगना मतलब आस्क. पूछना या मांगना मतलब आस्क. इस्तेमाल देखिए. आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो, एक ही बात है. अब मांगने की जहां तक बात है, आप पहले उस इंसान से पूछेंगे, उसके पास होगा तभी ना वो देगा. इसी वजह से उससे मांगो के जगह पे भी आप आस्क हिम का प्रयोग कर सकते हैं. चला गया यानी कि वेंट. चला गया मतलब वेंट. इस्तेमाल देखिए. ही वेंट, वह चला गया. ही वेंट, वह चला गया. आवश्यकता यानी कि नीड. आवश्यकता मतलब नीड. वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है. वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है. कोशिश मतलब ट्राई. कोशिश मतलब ट्राई. इस्तेमाल देखिए. वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे. निकट मतलब नियर. निकट मतलब नियर. इस्तेमाल देखिए. वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं या हम घर के नजदीक हैं. वी आर नियर टू होम. खुद यानी कि सेल्फ. खुद मतलब सेल्फ. इस्तेमाल देखिए. वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया. वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया. कोई मतलब एनी. कोई मतलब एनी. डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है. डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है. हिस्सा यानी कि पार्ट. हिस्सा मतलब पार्ट. इस्तेमाल देखिए. इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है. इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है. मिल गया या पाया मतलब गॉट. मिल गया या पाया मतलब गॉट. आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई. आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई. जहां या कहां. जहां या कहां, ऐसे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे शब्द वेयर का. WHERE, वेयर. वेयर एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल जहां या कहां दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. कैसे, चलिए देखते हैं. वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है. वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है.
थोड़ा या कुछ मतलब लिटिल, थोड़ा या कुछ मतलब लिटिल। चलिए एग्जाम्पल देखें। लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। याद रखिए लिटिल का इस्तेमाल आप ऐसे सेंटेंसेस में करेंगे या ऐसे चीज़ों के लिए करेंगे जिसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना। जब भी इसको बोलते हैं तो किसी और चीज़ का सहारा लेकर के, जैसे 1 गिलास पानी या 1 लीटर पानी, तो आप पानी को सिंपली काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पे आप लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा मतलब फ्यू, थोड़ा मतलब फ्यू। इस्तेमाल देखिए, फ्यू बिस्किट्स, कुछ बिस्किट या थोड़े बिस्किट्स। अब समझिए फ्यू का इस्तेमाल आप हर उस जगह पे करेंगे जहां पे आप काउंट कर सकते हैं, जैसे थोड़े बिस्किट्स यानी कि कुछ बिस्किट। तो बिस्किट्स कितने, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, काउंट कर पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे फ्यू का इस्तेमाल किया। बढ़ते हैं आगे। इसलिए या अतः मतलब सो, इसलिए या अतः मतलब सो। सो ही केम, इसलिए वह आया, सो ही केम इसलिए वह आया। हाँ मतलब यस, हाँ मतलब यस। इस्तेमाल देखिए, यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ। चाहना या ख्वाहिश करना मतलब वांट, चाहना या ख्वाहिश करना मतलब वांट। आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। बहुत या भी, इस्तेमाल करेंगे शब्द TOO, पढ़ते हैं इसको टू का, ठीक है, टू। ही इज टू स्मार्ट, वो बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट, वह बहुत होशियार है। बढ़ते हैं आगे। जल्द, जल्दी, जल्द ही या शीघ्र मतलब सून। इस्तेमाल देखिए, आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा। देखा यानी कि सॉ, देखा मतलब सॉ। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। भागा, दौड़ा या भाग गया मतलब रैन। इस्तेमाल देखिए, ही रैन, वह दौड़ा या वो भाग गया, दोनों ही चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर यानी कि आउट, बाहर मतलब आउट। ही केम आउट, वह बाहर आया, ही केम आउट, वह बाहर आया। हमारा या हमारी, इस्तेमाल करेंगे शब्द आवर का। किसका, आवर का। इस्तेमाल देखिए, इट इज आवर पेन, यह हमारी कलम है, इट इज आवर पेन, यह हमारी कलम है। अब या अब मतलब नाउ, अभी या अब मतलब इस्तेमाल करेंगे नाउ का। ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा। नहीं यानी कि नो, नहीं मतलब नो। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। नया या नई मतलब न्यू, नया या नई मतलब न्यू। दिस इज न्यू, यह नया है, दिस इज न्यू, यह नया है। तक, इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द टिल का या अप टू का। देखिए कैसे करेंगे। टिल मंडे यानी कि सोमवार तक, टिल मंडे सोमवार तक। या आपको जब अप टू का इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल करेंगे अप टू 50%, 50% तक।
अप टू 50%, 50% तक। बढ़ते हैं आगे। ताकि यानी कि सो दैट, ताकि यानी कि सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। केवल यानी कि ओनली, केवल मतलब ओनली। इस्तेमाल देखिए, ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। सदा या हमेशा मतलब ऑलवेज, सदा या हमेशा मतलब ऑलवेज। ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है। ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है। हर इस्तेमाल करेंगे फीमेल के लिए, सबसे पहले जान लीजिए। मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। हर स्कूटी इज ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है। हर स्कूटी इज ओल्ड। बाद यानी कि आफ्टर, बाद मतलब आफ्टर। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। या मतलब और। इस्तेमाल देखिए, टी और कॉफी, चाय या कॉफी, टी और कॉफी। द्वारा यानी कि थ्रू, द्वारा मतलब थ्रू। इस्तेमाल देखेंगे, ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया। ही वेंट थ्रू द ब्रिज। वह इस्तेमाल करेंगे शब्द शी का, लेकिन कब? जब किसी लड़की की या किसी महिला की बात हो रही हो। शी इज रीता, वह रीता है। शी इज रीता। खाना, फूड या टू ईट, दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग। वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। भीतर या के अंदर, इस्तेमाल करेंगे शब्द इनटू का। कम इनटू द रूम, कमरे के भीतर आ जाइए या कमरे के अंदर आ जाइए। मुझे यानी कि मी, मुझे मतलब मी। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है? शब्द वाली क्लास आपको ऐसे भी बहुत ज्यादा काम आती है और पसंद तो आती ही है, तो जल्दी से कर लीजिए क्लास को लाइक। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और कर दीजिए इस क्लास को शेयर, क्योंकि ये क्लास बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको काम आने वाली है जो भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो जल्दी से कर दीजिए लाइक किया, जल्दी से कर दीजिए और कर दीजिए शेयर। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, उसका रूल्स, उस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स। तो ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। ये स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है वो इसकी ई बुक की है। आपको अगर इसकी वीडियो और इसकी ई बुक नहीं मिली है तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। आपको लिख के भेजना है मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की किताब, जो कोर्स अभी चल रही है 15 डेज वाली, उस वाली कोर्स की ये किताब है। 1 दिसंबर से मैंने बोला था आ जाएगी, तो लीजिए भाई 1 दिसंबर से किताब आ चुकी है। आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स की प्लेलिस्ट और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको प्लेलिस्ट और इसकी ई बुक की लिंक भेज दी जाएगी। इसके साथ ही ये तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं और एक किट भी आ रहा है, आपके लिए डिज़ाइन कर रही हूँ ताकि आपके लिए कोई भी बाधाएं ना आए अंग्रेजी सीखने में। आप बहुत आसानी से घर पे बैठे कंफर्ट जोन में आराम से प्रैक्टिस करें और अंग्रेजी सीखें। तो आप में से कौन कौन एक्साइटेड है इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इस नंबर पर इंक्वायरी किस बात की करनी है
तो मैं बता दूं, आपके दिल दिमाग में जो भी सवाल हो इस कोर्स से रिलेटेड, आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। कब कोर्स शुरू हो रही है, अगली बैच कब है इसकी, क्या सीख जाएंगे, कितने दिनों में सीख जाएंगे, आपके लिए कोई डिस्काउंट है क्या स्पेशल, ये सारी चीज़ें जो हैं आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की कोर्स है, बेसिक वाली कोर्स है, जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। स्पोकन की कोर्स नहीं है तो कंफ्यूज नहीं करना है, ग्रामर की कोर्स है, जीरो से ग्रामर सिखाने वाली कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना है, बहुत मुश्किल वाला काम है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फिर ये कोर्स आपको देखना चाहिए। इस कोर्स में आपको इंटरैक्टिव तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे खेल खेल में ग्रामर सीखते हैं तो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और आपको राइटिंग सेक्शन में तकलीफ होती है, ग्रामर सेक्शन में तकलीफ होती है, राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, म्यूनिसिपालिटी को लेटर लिखना, एडिटर को लेटर लिखना, डायलॉग राइटिंग, पोस्टर बनाना, एडवर्टीजमेंट के लिए बनाना, या लाइब्रेरी में बुक्स चाहिए उसके लिए बिजनेस इंक्वायरी, उसके लिए लेटर लिखना सेलर को, इस तरीके की चीज़ों में अगर आपको भी लगता है कि बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है भाई, तो ये कोर्स फिर आपके लिए है बिल्कुल। इस कोर्स की इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी वोकैबलरी हो, आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे ग्रामर हो, बेसिक से लेकर के एडवांस तक ये सारी चीज़ें कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, पहली चीज। दूसरी, ये जरूर पूछ लें कि अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है एडमिशन लेने के लिए। तीसरी, कि आपके लिए कोई डिस्काउंट अवेलेबल है, ये भी जरूर पूछ लीजिए। ध्यान रखिए, इंक्वायरी भेजने के बाद 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.